हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एनवायरनमेंट और हमने एनवायरनमेंट में लास्ट टाइम क्या किया था। हमने एनवायरनमेंट में लास्ट टाइम किया था कि भाई एनवायरनमेंट हमारा कैसे आया, क्या डेफिनेशंस थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति थी। लास्ट लेक्चर में हमने उस चीज़ को ख़त्म किया था। तो जो आज का हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? आज का हमारा रहेगा इकोसिस्टम। क्या रहेगा? इकोसिस्टम। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इकोसिस्टम। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है आपका परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल देते हैं हम इसको, पारितंत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम है क्या? देखो, इकोसिस्टम क्या है? वो तंत्र है जिसमें जीवित जीव यानी कि जहाँ आपके प्लांट्स की बात आ जाए, एनिमल्स की बात आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आ जाए, और आपके जो निर्जीव तत्व हैं, हमारे जो निर्जीव तत्व हैं, निर्जीव तत्व कौन से होते हैं हमारे, जिनको हम भौतिक पर्यावरण के अनुसार जानते हैं, जो जल हो गया, वायु, मिट्टी, तापमान एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जब आपस में क्रियाएं करती हैं, एक क्रिया करके एक संतुलन व्यवस्था स्थापित करती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पारिस्थितिकी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। किसको बोल देते हैं हम? पारितंत्र को ये भी बोल देते हैं हम इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है क्या? सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं भाई? जीव प्लस पर्यावरण ही क्या है? हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो, जैसे ये जो हमारा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ये शब्द अगर हम इस पे बात आ जाए कि ये वर्ड किसने यूज़ किया था या ये वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लेता है एग्ज़ामिनर कि इनके जो आपके स्टैटिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे ये पूछ लेगा कि जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी वर्ड, क्या इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था किसने दिया था? अर्नस्ट हैक्केल ने दिया था। किन्होंने दिया था? अर्नस्ट हैक्केल ने दिया था सबसे पहले। किन्होंने दिया था भाई? अर्नस्ट हैक्केल ने ये सबसे पहले दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था। ठीक है, जैसे ये इकोलॉजी है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आपका ओकियोस और लोगोस। ओकियोस मीन्स आपका घर, निवास, और लोगोस का क्या होता है? अध्ययन। तो ये क्या हो गया? घर का अध्ययन, निवास का अध्ययन ही हमारा क्या होता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? जीवों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ठीक है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध, जो रिलेशन होता है, उसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। वैसे ही आपका क्या आता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो आज हम करेंगे, ठीक है, इकोसिस्टम ये दिया था 1935 में आपके टांसले ने, एजी टांसले, या हम इनको पूरा नाम दे देते हैं क्या? आर्थर जॉर्ज टांसले। ठीक है, इन्होंने कब दिया था इकोसिस्टम वर्ड? 1935 में दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जीव और पर्यावरण मिलकर एक फंक्शन यूनिट बनाते हैं। टांसले की डेफिनेशन क्या थी? टांसले ने क्या बोला था कि इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, वो सिस्टम है जहाँ पर आपके लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स एक साथ एनवायरनमेंट में रहते हैं, संबंध बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला था टांसले ने कि इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो जो हमारा ये इकोसिस्टम है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, हम कहाँ थे? हम थे कि मान लो हमें इनके
क्या चाहिए, इनकी विशेषताओं की बात करें कि जो मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें आपके जैविक और अजैविक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से होते हैं आपके, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स यही होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो विशेषता क्या होगी इसकी, यही विशेषता होगी कि इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलते हैं। इनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि एनर्जी फ्लो करती है, पोषक तत्वों का चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इकोसिस्टम कैसा होता है, डायनामिक होता है। कैसा होता है इकोसिस्टम, डायनामिक होता है, यानी समय के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर अब हम कंपोनेंट्स की बात करें, घटक की बात करें इकोसिस्टम के या पारिस्थितिक तंत्र के या पारितंत्र के घटकों की बात करें तो कौन से होते हैं, दो घटक होते हैं, एक आपका बायोटिक कंपोनेंट, एक अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो जीवित हो, बायो जीवित यानी कि जैविक घटक जिसमें आपका जीवित भाग आता है। ठीक है, वे सभी जीवित तत्व जो परितंत्र का भाग है, जैसे इसमें हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, उत्पादक यानी कि हमारे हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए। ठीक है, कंज्यूमर्स की बात करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्राइसरी आपके कंज्यूमर्स होते हैं। वैसे ही और जैसे डिकम्पोजर्स की बात करते हैं इनमें हम, तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, वे जीव या सिंपल भाषा में कह सकते हो ये जीवित भाग होते हैं। सिंपल, वे सभी जीवित तत्व जो पारितंत्र का भाग है, जैसे आपका बैक्टीरिया, फफूंद, शेर, बाज, मेंढक, सांप, हरे स्वाल, पौधे, सवाल वगैरह सब आ जाएगा आपका। अजैविक अबायोटिक कंपोनेंट निर्जीव तत्व, नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो जीवों को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे पौधे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द्वारा ही भोजन बनाते हैं, चाहे आपके ग्रीन प्लांट्स हो या हमारे शैवाल हो। जैसे जल, वायु, मिट्टी, हमारा टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। क्या होते हैं ये, अजैविक घटक होते हैं। अगर अब हम डिटेल में बात करें जैविक घटक की, तो चलो हम करते हैं डिटेल में जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, वो सभी जीवित तत्व जो परितंत्र का भाग हैं, जो इकोसिस्टम का भाग है, ये जीवित भाग होते हैं। इनमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं, जो उत्पादक होते हैं। उत्पादक, क्या आप उत्पाद करते हैं, नहीं करते। उत्पादक क्या होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके हरे पौधे, शैवाल है, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ग्रास हो जाए, यानी कि घास आ जाए, हमारे ट्री आ जाए, या फाइटो प्लांट्स आ जाए, या फाइटो प्लांक्टन कह दो, प्लांक्टन आ जाए। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है हमारे प्रोड्यूसर्स के, यानी कि उत्पादक के, यानी कि जो सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। ग्रीन शैवाल हो गई, हमारे हरे पौधे हो गए, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे घास, पेड़, फाइटो प्लांक्टन। उपभोक्ता, फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, उपभोक्ता, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं। क्या आ गया, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो कौन होते हैं, कंज्यूमर्स, जस्ट लाइक अस। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो पहले क्या आता है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जिसमें हमारे क्या आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उत्पाद को, उत्पादक को खाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उत्पादक, उत्पादक बोलो, जो उत्पादक को खाते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या जाएंगे, शाकाहारी जीव, फॉर एग्जांपल जैसे हिरन, गाय, खरगोश एक्सेट्रा। ठीक है,
सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं आपके? द्वितीयक उपभोक्ता। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गए? मांसाहारी जो हर्बीवरियस को खाते हैं, जो शाकाहारियों को खाते हैं वो मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी को हम क्या कहते हैं? हर्बीवरियस ना। वो मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे आपका मेंढक, सांप, छिपकली। फिर हमारा जो ट्राइसरी उपभोक्ता है या तृतीय कंज्यूमर है वो क्या होते हैं? जो बड़े कार्निवर्स होते हैं, शीर्ष शिकारी कह दो, या जो हमारे कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शेर, बाज, ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स भी इनको कहते हैं। फिर जैसे आपका क्या आ जाता है? डीकम्पोजर, यानी कि जो आपके अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? मृत जीवों को विघटित करते हैं, पोषक तत्व मिट्टी में वापस भेजते हैं, जो मृत जीवों को सड़ाकर उन्हें सरल पदार्थों में बदलते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया, फफूंद कह दो, फंगी कह दो। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके डीकम्पोजर्स, यानी कि आपके अपघटक होते हैं। ये पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिलाते हैं, आपके बैक्टीरिया, फफूंद, डीकम्पोजर्स। फिर हमारे क्या आ जाते हैं? सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है? अजैविक घटक, जिनको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जो निर्जीव भाग होते हैं, निर्जीव तत्व जो जीवों को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान। ठीक है, ये सब क्या है? जैसे आपका टेम्परेचर, जैसे आपका जो तापमान है, प्रकाश है, वर्षा हो गई, और आपका हवा हो गई। ये सब क्या हैं? ये इनको बोलते हैं हम फिजिकल फैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? हम फिजिकल फैक्टर बोलते हैं इनको हम। ठीक है, अगर हम केमिकल फैक्टर की बात करें कि केमिकल फैक्टर कौन से होते हैं? केमिकल फैक्टर्स जैसे आपका जल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारे खनिज हो गए। ये क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? केमिकल फैक्टर्स। अगर बात आ जाए, अब देखो कि ये कह दे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल होता है? जैसे आपके स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज कंपोजिशन शामिल होते हैं। इसमें क्या शामिल होते हैं? स्पीसीज कंपोजिशंस। और क्या शामिल होता है स्ट्रक्चर में आपका? जैसे बायोमास। देन आपका ट्रॉपिक लेवल। क्या ट्रॉपिक लेवल है आपका? फूड चेन, फूड वेब का पता है ना क्या होता है? खाद्य चेन और खाद्य जाल, फूड वेब। जैसे ना अगर हम बात करें, जैसे ये आया आपका ट्रॉपिक लेवल, जो ये ट्रॉपिक लेवल है आपका, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपका देखो पहला फर्स्ट लेवल कौन सा होता है? अगर इसका फर्स्ट लेवल की हम बात करें तो पहला ही क्या होता है? प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर जैसे आपके घास पौधे, अभी हम करके आए हैं। सेकंड, अगर हम इसके सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड कौन सा होता है? प्राइमरी कंज्यूमर ना, अभी हम पीछे करके आए हैं ना वही। और जो इसका थर्ड लेवल होता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड लेवल कौन सा होता है इसका? सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल। फोर्थ लेवल कौन सा हो गया आपका? ट्राइसरी लेवल या कंज्यूमर। जैसे आपका शेरबाज हो गया, सेकेंडरी में आपके सांप मेंढक आ जाते हैं, प्राइमरी में हिरन घास आ जाती है, फर्स्ट में आपके घास पौधे होते हैं। यही क्या होती है? ये होते हैं हमारे ट्रॉपिक लेवल्स। और अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में आपका जैसे एक जीव जो दूसरे जीव को खाते हैं, अगर हम फूड चेन की बात करें, तो फूड चेन में हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो आपकी ग्रास है, घास को कौन खा रहा है? ग्रास शॉपर्स खा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे कीट खा रहे हैं। ग्रास शॉपर्स खा रहे हैं, छोटे छोटे कीट खा रहे हैं। छोटे छोटे कीटों को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं। मेंढक को कौन खा रहा है? स्नेक, सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो ये क्या होता है? ये होती है हमारी फूड चेन। ये क्या है? हमारी फूड चेन। ठीक है, अगर हम फूड वेब की बात करें तो
जब कई फूड चेन आपस में जुड़ती हैं, यानी कि ऐसे श्रृंखला बना लेंगी एक दूसरे से जुड़ के, ऐसे श्रृंखला बना लेंगी, इकोसिस्टम को स्थिर बनाता है। अगर एक जीव खत्म हो जाए तो दूसरा उसका विकल्प बनाता है। ठीक है, देखो जैसे ये आ गया आपका इकोसिस्टम, इसको बाय पिक्चर भी आप समझ लो, मैंने ये एक इमेज बनाई थी आप लोगों के लिए। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम परितंत्र वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवित जीव, जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, और निर्जीव वातावरण जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट है, वो परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स, दो टाइप के होते हैं इनके। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट अभी हम करके आए हैं, जैसे क्या? सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी, तापमान, खनिज, लवण, आर्द्रता। अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट, अभी हम करके आए हैं बायोटिक कंपोनेंट में हमारा क्या आ जाता है? जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक प्रोड्यूसर क्या होते हैं? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, पौधे, शैवाल आदि। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो मृतक जीवों को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फफूंद एक्सेट्रा। यहीं पर आपके जो ये उपभोक्ता हैं, ये कितने लेवल के होते हैं? ये 3 लेवल के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ट्राइसरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। जैसे प्राथमिक में आपके क्या आ जाएगा? गाय होगी, हिरन होगी, खरगोश हो गए, भाई शाकाहारी जीव हो गए। सेकंड में आपका मेंढक, सांप, लोमड़ी वोमड़ी आ गई, जो मांसाहारी, जो शाकाहारियों खाते हैं। तृतीयक में आपका जैसे शेर और बाज आ गए, भाई चीता आ गया, ठीक है, जो इन सबको ही खा जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा आ गया, क्या आ गया? एक सेकेंड रुको बेटा। एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी कि एनर्जी फ्लो भी क्या होता है। जैसे देखो एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों में और फिर विभिन्न उपभोक्ताओं में प्रवाहित होती है। जैसे देखो सनलाइट, पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो हमें फ्रूट्स देते हैं, उस फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं। तो ये होता है एनर्जी फ्लो, यानी कि एक से दूसरे में प्रवाह करना एनर्जी का। फूड चेन, जैसे घास को हिरन खाती है, हिरन को शेर खाता है। ये देखो, ये है आपका फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। देखो ये तिल चिट्टा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे देखो सांप मेंढक को खा रहा है, बाज इसको खा रहा है, लोमड़ी हिरन को खा रही है, समझ में आया? लोमड़ी इस तिल चिट्टे को खा रही है, समझ में आया? ऐसे ये फूड वेब जाल बनता है, जो जाल सा हमारा बन जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? फूड वेब बोल देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में भाई? आई गेस आपको इतना तो समझ में आई गया होगा भाई, फूड वेब क्या होता है। जब कई फूड चेन आपस में जुड़ती हैं और तो फूड वेब बनती है, जो इकोसिस्टम को स्थिर बना के रखता है। अगर एक जीव खत्म भी हो जाए तो दूसरा उसके पास ऑप्शन रहता है। फिर देखो हमारे पास एक चीज़ आती है कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, यानी कि पोषक तत्व चक्र क्या होता है? पोषक तत्व चक्र अपघटक मृत जीवों को विघटित करके देखिए हम कहाँ थे, सॉरी एक कॉल आ गई थी। हम थे हमारे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे। पोषक तत्व चक्र क्या होता है? देखो अपघटक मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिलाते हैं, जिनसे पौधे फिर से उपयोग करते हैं। मान लो ये अपघटक है, यहाँ पे पोषक तत्व मिट्टी में मिले, मिट्टी से क्या हुआ? आपका पौधा बना। पौधे को किसने खाया? उपभोक्ता ने खाया। उपभोक्ता मृत जीव हो गया, दोबारा किस में? मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में जाके अपघटक हो गया। यही क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइकिल होती है ये क्या होती है? हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? एक तो आपका नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक कृत्रिम यानी कि मैन मेड होता है, जो आर्टिफिशियल आपका इकोसिस्टम होता है। वो इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। 1 इज़ नेचुरल,
सेकंड इज़ आर्टिफिशियल कह लो, या आप कृत्रिम कह लो, मैन मेड कह लो। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं आपके। जैसे आपका जो प्राकृतिक परितंत्र है, स्थलीय परितंत्र हो गया, जिसमें हमारा फॉरेस्ट आ गए, जंगल आ गए, रेगिस्तान आ गया, घास भूमि एक्सेट्रा आ गई। जलीय परितंत्र में हमारे मैरीन सिस्टम आ गया, नदी, तालाब, झील, समुद्र आ गई। कृत्रिम में जो लोग बनाते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर लैंड होगी, हमारे बाग बगीचे हो गए, एक्वेरियम हो गया एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाता है? या तो कृत्रिम परितंत्र में। अब देखो, अगर बात आ जाए कि भाई थ्रेट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम की, हमारे उसमें इंपॉर्टेंस क्या है भाई? पहली बात तो ये पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है, ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करता है, जैव विविधता को सुरक्षित रखता है, जलवायु नियंत्रण में सहायता करता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है। अगर हम इसके खतरों की बात करें तो देखो भाई, वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है, प्रदूषण फैलता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों में अधिक उपयोग होता जा रहा है। अगर हम कंजर्वेशन संरक्षण के उपाय की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। ठीक है, जल संरक्षण करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए, वन्यजीव संरक्षण करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। बात क्या करनी चाहिए? उस पर काम ही करना चाहिए। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, इसकी कार्य प्रणाली में क्या आता है। इसकी कार्य प्रणाली में फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता था आपका ऊर्जा प्रवाह, जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा सूर्य से पौधों तथा फिर विभिन्न जीवों में पहुंचती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा पहले एनर्जी सन से प्लांट्स में जाती है और फिर विभिन्न जीवों में जाती है, क्योंकि वो उनको खाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यूनिवर्स, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है। क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की डायरेक्शंस कितनी होती है? एक दिशा होती है। फिर बात आ जाए फूड चेन की। देखो, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा एक दिशा में बहती है, हर ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा कम होती जाती है। वो पिरामिड सिस्टम आपको मैं समझाऊंगी, जैसे जिसमें 10% लो, जो आपके लैंडमैन ने दिया था 1942 में, ये सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया कि क्या होता है फूड चेन। ठीक है, क्या होता है भाई फूड चेन? फूड चेन, एक जीव दूसरे जीव तक भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया करते हैं। उदाहरण जैसे घास, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। फूड वेब, जब कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र अधिक स्थिर बना रहता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में आपको समझा चुकी, जहाँ पे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, जल आदि तत्वों का वातावरण और जीवों के बीच में चक्रण आता है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? आप समझो, इकोसिस्टम में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचना एनर्जी फ्लो कहलाता है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से सन से आती है। जैसे देखो, सन से प्लांट्स में आई, प्लांट से आप फिर इस प्लांट को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया। यही क्या होता है? यही हमारा एनर्जी फ्लो होता है। यही क्या होता है भाई? हमारा एनर्जी फ्लो होता है। क्या होता है? ये हमारा एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये एनर्जी वाला सिस्टम है हमारा, देखो अभी हम एक चीज़ समझते हैं, इस पे एनर्जी फ्लो को अच्छे से करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाए। देखो, जो ये एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो आपका क्या है? ऊर्जा प्रवाह। समझो इस चीज़ को, इकोसिस्टम में ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में जाना एनर्जी फ्लो कहलाता है। अगर हम बात करें, इस ऊर्जा का मुख्य रूप से कहाँ से आती है? ये सन से आती है, यानी कि आपके सूर्य से आती है। सबसे पहले ऊर्जा सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स सूर्य की लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। केमिकल एनर्जी में बदलती है।
प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और जो ये बदलने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसको ही बोलते हैं हम। फोटोसिंथेसिस फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 6H2O, आपकी यहाँ पे जो सनलाइट और जो आपका क्लोरोफिल होता है, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका C6H12O6 प्लस 6O2। यही क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या काम करता है, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या करते हैं, जो ये ग्लूकोज बनाया है इसी ग्लूकोज में क्या एनर्जी स्टोर करते हैं, इसी ग्लूकोज में क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड यानी कि एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब देखो एनर्जी फ्लो कैसे चलता है, जैसे देखो भाई घास है, घास से जो आपके ग्रास शॉपर्स होते हैं, जो तिल चिट्टे कह दो या कीड़े कह दो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनको कौन खाता है, इनको खाता है मेंढक। मेंढक को कौन खाता है, सांप। मेंढक को कौन खाता है, आपका सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, सांप को कौन खाता है, ईगल। सांप को कौन खाता है, ईगल। ठीक है, जैसे हम इसमें बात करें अगर ग्रास, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है ग्रास। ठीक है, ग्रास सनलाइट से क्या करता है, फूड बनाता है। इसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ग्रास में क्या होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि सीधी सनलाइट यही ले रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ग्रास में आपकी कितनी एनर्जी होती है, 1000 जूल एनर्जी होती है। कितनी होती है, 1000 जूल। वैसे ही आपका जो ग्रास शॉपर है ये क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास शॉपर क्या है, ग्रास शॉपर क्या कर रहा है, ग्रास शॉपर आपका ग्रास खा रहा है, यानी कि घास का कीड़ा क्या खा रहा है, घास खा रहा है। घास खा रहा है तो यानी कि एनर्जी तो इसमें भी आ रही है, ये इस चीज़ को खा रहा है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो हुई, यानी कि यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन पूरी एनर्जी तो फ्लो नहीं हो रही ना, कुछ एनर्जी क्या कर रही है, हीट में निकल जा रही है। ठीक है, कुछ एनर्जी किस में निकल जाती है, कुछ एनर्जी हीट में निकल जाती है, कुछ मूवमेंट में खर्च हो जाती है, कुछ डाइजेशन में खर्च हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी कितनी एनर्जी आती है, सिर्फ 10% जूल एनर्जी आपके पास आ जाती है तल चिट्टे के पास। इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, 10% लो। जो किसने दिया था, 10% लो दिया था आपके रेमंड लिंडमैन का नियम है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है जिसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही। अब इसका 10% यहाँ जा रहा है, इसका 10% यहाँ जा रहा है, इसका 10% यहाँ जा रहा है। इसी को बोलते हैं 10% लो, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जैसे मान लो इसका 10% यहाँ जा रहा है, मान लो आपका जो ग्रास है। ठीक है, अभी हम कर देते हैं, इसको करते हैं। देखो जैसे ये ग्रास है, इसके 1000% हमारा जूल है, तो यहाँ पे इसका 10% कितना गया, 100 जूल, यानी कि 100 जूल किसका है, ग्रास का है। इसका 10% फ्रॉग के पास जा रहा है, इसका 10% फ्रॉग के पास, यानी कि फ्रॉग का कितना है, 10 जूल है। स्नेक के पास फिर 10 का जा रहा है 10%, यानी कि 1 जूल एनर्जी जा रही है। ईगल के पास कितनी जा रही है, 0.1 जूल एनर्जी जा रही है। ठीक है, मान लो, समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर एक प्लांट है हमारे पास, प्लांट को 1000 रुपये की एनर्जी है प्लांट के पास। ठीक है, प्लांट के पास 1000 रुपये की एनर्जी है। एनर्जी को कोई चीज़ समझो, पौधा है, पौधे के पास 1000 रुपये की, समझो भाई, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो ये एक पौधा है, पौधा कहाँ से लूँ मैं, अब 1 मिनट, स्टिकर में कोई पौधा मिलेगा। मान लो ये हमारा पौधा है, ये पौधा है। इसको मैं अलग पेज में ही ऐड करती हूँ, रुको, अलग पेज में ही ऐड करते हैं। मान लो कोई भी प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसको एक प्लांट मानो, ये कोई प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के पास
1000 रुपए लगा लो या 1000 जूल क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब एक कीड़ा सा आया, छोटा सा कीड़ा, छोटा सा तिलचिट्टा आया। ठीक है, तिलचिट्टा गया इसके ऊपर, इसको खाने गया इसको। अब खाने गया तो ये जो तिलचिट्टा है ना, ये सिर्फ इस पेड़ का 10% ही खा पाता है, एनर्जी ले पाता है। जो हर्बीवोरस है, तो जो आपका हर्बीवोरे हैं, जो आपके शाकाहारी हैं, इनको इसका 10% मिलेगा। 10% का मतलब कितना मिल गया, 100 जूल एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब है ना, इसको तो खा रहे हैं, अब इस कीड़े को भी तो खाने वाला आ गया। अब इस कीड़े को जिसने खाया, मान लो मेंढक है, मेंढक ने इसको खा लिया, मेंढक भी तो इसका 10% ही एनर्जी लेगा। इसका 10% यानी कि अब मेंढक को कितना मिल गया, 10 मिल गया। यानी कि मेंढक को आप क्या बोल दोगे, कार्निवोर बोल दोगे। अब इस कार्निवोर को 10 मिल गया। अब जो टॉप कार्निवोर, अब इस मेंढक को भी तो खाने वाला आ गया। सांप लगा लो, शेर लगा लो, बाज लगा लो, बाज लगा लो। अब इस मेंढक को बाज ले गया उठा के। अब इस बाज को इसकी 10% एनर्जी मिलेगी, यानी कि अब इस बाज को कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 जूल। बाकी एनर्जी आपके हीट में, बॉडी एक्टिविटी में खर्च हो जाती है। भाई एनर्जी क्यों खर्च होती है, रीज़न क्या है, रिसेप्रेशंस, मूवमेंट्स, डाइजेशन, हीट लॉस, एक्सरेशंस। ठीक है, एनर्जी कभी भी रिसाइकिल नहीं होती। ये नहीं है कि यहाँ से एनर्जी वापस 1000 तक आ जाएगी, कभी भी नहीं आती। हाँ, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो सकता है, जो हमारे घटक अपघटक पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन एनर्जी कभी भी रिसाइकिल नहीं होती। इस चीज़ को याद रखना। इसलिए इकोसिस्टम को लगातार सनलाइट चाहिए। ठीक है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है आपका, सन से किस में हो रहा है, प्लांट्स में, प्लांट से किस में हो रहा है, एनिमल्स में, किस में हो रहा है, एनिमल्स में, एनिमल्स से हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये हीट सन के पास कभी भी नहीं जाती। ठीक है, इसीलिए हम फ्लो ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशात्मक होता है, एक दिशा का होता है। ये सिर्फ इस ही दिशा में चलेगा। ठीक है, ये इस दिशा में चलेगा। देखो जैसे ये इस दिशा में चल रहा था, यूनिडायरेक्शनल चल रहा है। यहाँ पे हीट, भाई स्पेस कम है, इसी वजह से मैंने हीट को नीचे लिखा है। लेकिन ये क्या यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। अब देखो समझो, जो आपका यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो ये है, देखो सन से किस में जा रहा है, आपके प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से किस में जा रहा है, कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स में से कहाँ जा रहा है, डीकम्पोजर में, डीकम्पोजर से हीट। क्या ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है? क्या हमने देखा कि सन से किसी और डायरेक्शन में गया? इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके जैसे ट्रॉपिक लेवल्स हमने देखा था भाई, सबसे ज़्यादा जैसे इसका पिरामिड ऐसे बनता है, बन गया इसका पिरामिड ऐसे। ठीक है, ये पिरामिड बन गया इसका। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मान लो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है 1000, यहाँ या ऊपर से नीचे ले लो, नीचे से ऊपर ले लो, आपकी मर्जी है जैसे भी है। फिर यहाँ पे 1000 हो रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 0.1 हो रहा है, ऐसे बनता है इसका। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है, फिर यहाँ पे थोड़ी कम एनर्जी होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी, होती कैसे होती है, कम होती जाती है। ठीक है, एनर्जी पिरामिड ऊपर जाते जाते क्या होता है, कम होता रहता है। इसलिए एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। कैसा होता है, अपराइट। अपराइट का मतलब हमेशा एनर्जी पिरामिड सीधा होता है। कैसा होता है, एनर्जी पिरामिड सीधा होता है। यानी कि एनर्जी पिरामिड को हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका 1000 जूल, 1000 जूल से रह गया 100 जूल, 100 जूल से आपका 10 जूल, 10 जूल से 1 जूल, आगे जाएगा तो 0.1 जूल, आगे जाएगा तो 0.1 जूल, ऐसे कन्वर्ट होता जाएगा आपका।
ठीक है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो, जैसे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं। फिर आपके जो डियर्स हैं या हिरन है वो प्लांट्स को खाते हैं। शेर आके क्या खा जाता है, डियर को खा जाता है, यानी कि हिरन को खा जाता है। फिर बैक्टीरिया, फंगी जो डेड बॉडीज़ होती है उनको डिकम्पोज कर देते हैं। यही होता है। जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, जो आपके प्लैंक्टन्स हैं वो आ जाएंगे। प्लैंक्टन्स स्मॉल फिश को, प्लैंक्टन्स को कौन खाता है, या फोटो प्लैंक्टन्स को कौन खाता है, आपके स्मॉल फिशेस खाते हैं। स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश खाती है, लार्ज फिश को शार्क खा जाती है। भाई शार्क को कौन खा जाती है, व्हेल खा जाती है। तो हर स्तर में क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है। अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें तो जैसे मृत जीवों को तोड़ते हैं भाई, ये न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में वापस भेजते हैं, लेकिन जो एनर्जी हीट के रूप में निकल जाती है। जैसे आपके इसमें काम किसने किया था, जैसे आपका 10% लो है, जो 10% लो है ये किन्होंने दिया था, ये दिया था आपके रेमंड लिंडमैन ने दिया था। फिर अगर बात आ जाए इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, एजी टांसले ने दिया था। एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन किसने किया था, अगर बात आ जाए एनर्जी फ्लो एक्सप्लेन किन्होंने किया था, या एक्सप्लेनेशन किन्होंने दी थी, एक्सप्लेनेशन किन्होंने दी थी एनर्जी फ्लो की, अगेन ओडम ने। किन्होंने दी थी, अगेन ओडम ने दी थी। किन्होंने दी थी, अगेन ओडम ने दी थी। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब हम करते हैं, देखो जैसे सूर्य क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य इकोसिस्टम को ऊर्जा देता है। सूर्य की ऊर्जा को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, पौधा ग्रहण करता है, प्रोड्यूसर आता है। फिर हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड़, घास, शैवाल एक्सेट्रा, पौधों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह होती है। फिर हमारा प्राथमिक उपभोक्ता आता है भाई, शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं, गाय, हिरन, खरगोश। इन्हें पौधों से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर एनर्जी के बाद आपके पास द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, मांसाहारी जीव जो शाकाहारी हर्बीवर्स को खाते हैं, जैसे आपके सांप, मेंढक हो गए। फिर तृतीयक उपभोक्ता क्या हो गए, जो टॉपेस्ट शिकारी होते हैं, फॉर एग्जांपल शेर, बाज, इनमें सबसे कम ऊर्जा होती है। फिर आपका क्या आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा डीकम्पोजर। क्या आ जाता है, डीकम्पोजर। ठीक है, बैक्टीरिया और फफूंद मृत जीवों को सड़ाते हैं, पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल योर बैक्टीरिया एंड फंगई। देखो एनर्जी फ्लो का क्रम, सूर्य से उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, ऐसे चलता है पिरामिड। और इसी का ऐसे पिरामिड बन जाएगा। ये तो अभी तो मैंने आपको ये समझाया, ये पिरामिड है ना, उल्टा बनता है, ये हमने सीधा बना दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें सन ऊपर है ना, अगर हम इसको ही पलट दें अगर हम इसको मान लो सन यहाँ कर दें, सूर्य यहाँ कर दें, फिर उत्पादक यहाँ कर दें, आपका प्राथमिक उत्पादक यहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी यहाँ आ जाएगा, ट्रेसरी यहाँ आ जाएगा, तो ये पिरामिड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो 10% लो, हर ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ऊर्जा को अगले स्तर तक जाती है, ये हम कर चुके। बाकी 90% ऊर्जा आपके हीट, आपके गति, शरीर की क्रियाओं में खर्च हो जाती है। यह नियम किन्होंने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। कर क्या है अभी देखो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल घास के पास क्या है, 1000 जूल है। हिरन के पास कितना गया, इसका 10% गया, 10% यानी कि आपका 100 जूल हो गया। 100 जूल का 10%, 10 जूल हो गया। 10 का 10% 1 जूल हो गया। ये शेर को मिला। ऊपर जाते जाते क्या हुआ, ऊर्जा का स्तर कम होता चला गया। एनर्जी फ्लो सिस्टम का वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा विभिन्न जीवों तक पहुंचती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है, इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सभी ट्रॉपिक्स लेवल महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखो 10% लो, ये बना रखा। ठीक है, परितंत्र में ट्रॉपिक लेवल के अगले ट्रॉपिक लेवल तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है, बाकी 90% ऊर्जा ऊष्मा, गति, शारीरिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। ठीक है, देखो जैसे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है। ये क्या है, फर्स्ट लेवल है, पहला लेवल है। उत्पादक हो गया 1000 जूल इसके पास है। यहाँ से ये गई एनर्जी, यहाँ से क्या कर रही है, ये एनर्जी यहाँ गई एनर्जी ऊपर। 90% तो खर्च होगी, सिर्फ इसके पास कितनी मिली, 10% ऑफ 1000 जूल यानी कि 100। यहाँ से फिर एनर्जी निकली, 90% एनर्जी तो वही ऊष्मा से नष्ट होगी। फिर इसके पास कितनी गई, 10% जूल, फिर एनर्जी नष्ट हो गई।
इसके पास कितनी गई 1 जूल 10%। ये क्या है आपका चतुर्थ स्तर पर जो आपका शेयर बैठा है। फिर थर्ड लेवल, सेकेंड लेवल उत्पादक, और ये क्या कर रहा है सन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 10% लो, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये चीज़ भी हम कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, एनर्जी पिरामिड देखो, एनर्जी पिरामिड वही मैंने आपको समझाया है, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। देखो सन है, सन से क्या हो रही है, ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है, आपके ग्रास में मिल रही है। ठीक है, इसका यहाँ पे 100% है। ठीक है, यहाँ पे कितनी जा रही है 90% तो आपकी अपघटित होती जा रही है, सिर्फ 10% आगे जा रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जा रही है। यहाँ देखो 1000 से 10,000 से 1000 से 100 से 10 जूल तक गई शेर तक, बेचारा तभी ऐसे बैठा तंबू सा बना। 10% नियम लो हमने कर लिया अच्छे से। अब घटक कंपोजर्स कर लिए हैं भाई, बैक्टीरिया, फफूंद आदि मृत जीवों जैविक अवशेषों को अपघटित करते हैं, वही चीज़ है। पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिलते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। एनर्जी पिरामिड देखो जैसे ऐसे शेर, शेर बेचारा, सांप, सांप बकरी और घास, यही बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कभी भी ये ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऑलवेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे नहीं बनेगा। ऊर्जा प्रवाह का महत्व क्या है भाई, इकोसिस्टम को चलाने में मदद करता है, जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है, खाद्य श्रृंखला को सक्रिय करता है। एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड मैं आपको समझा चुकी हूँ। जिसको नोट्स चाहिए वो इसको मुझे बता देना टेलीग्राम पे, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी। ठीक है, ये लिख रखा है एनर्जी पिरामिड क्या होता है, कभी भी आपका उल्टा नहीं होता। बाकी देख लो वही चीज़ है, सेम, कुछ भी नहीं है। परितंत्र में विभिन्न ट्रॉपिक्स लेवल उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को पिरामिड के रूप में दर्शाने वाली आकृति को एनर्जी पिरामिड कहते हैं। इसमें सबसे नीचे अधिक एनर्जी होती है, ऊपर जाते जाते ऊर्जा कम होती जाती है। देखो जैसे कैसे बनता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपकी सन है। सन से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी खाते हैं आपके हर्बीवरियस। हर्बीवरियस को कौन खाते हैं, मांसाहारी सेकेंडरी। और इन मांसाहारियों को भी कौन खाते हैं, आपके कार्निवियस, यानी कि जो ट्राइसरी हैं, आपके शीर्ष शिकारी हैं। एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि हमेशा इस शेप में होता है। ऐसे लेवल बटे होते हैं इसके। यहाँ पे 1000 एनर्जी होगी तो यहाँ पे 100 एनर्जी, यहाँ पे 10 एनर्जी, यहाँ पे पॉइंट, यानी कि यहाँ तक जाते जाते 10% जाती है, 90% आपकी वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हीट की वजह से, इसकी शारीरिक क्रियाओं की वजह से, सब चीज़ों से। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है और उनका भाग, नीचे का भाग चौड़ा होता है और ऊपर का भाग पतला होता जाता है। देखो पतला ही हो रहा है ना, ऊपर का भाग ये चौड़ा है, चौड़ा है ये, फिर ये क्या हो गया, थोड़ा भीड़ा हो गया, फिर उससे भी भीड़ा हो गया, उससे भी भीड़ा हो गया, हो गया ना। यही चीज़ समझा रहा है, एनर्जी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर था। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।